हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को $1 बिलियन की राशि जारी की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल, आईएमएफ एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्था है, जिसे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था को स्थिर करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आईएमएफ का गठन विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक संकटों से बचने के लिए किया गया था, ताकि देशों को संकट के समय वित्तीय सहायता मिल सके और विश्व भर में व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सके। इसके अलावा आईएमएफ का मुख्य कार्य सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, खासकर तब जब वे आर्थिक संकट या भुगतान असंतुलन से जूझ रहे होते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आईएमएफ सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म वित्तीय मदद देता है, जिसे स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जैसे कार्यक्रमों के जरिए लागू किया जाता है। साथ ही आईएमएफ वैश्विक आर्थिक निगरानी भी करता है और विभिन्न रिपोर्ट्स जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। इसके अतिरिक्त आईएमएफ का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उसकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्रणाली है, जिसे 1969 में शुरू किया गया था। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट है जो देशों के आधिकारिक भंडार को बढ़ाने में मदद करता है। उल्लेखनीय यह है कि इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं के मिश्रण पर आधारित होता है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। इस प्रणाली के माध्यम से सदस्य देश एसडीआर का उपयोग एक दूसरे से मुद्रा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि आईएमएफ पर आलोचनाएं भी होती हैं, विशेष रूप से उसकी शर्तों को लेकर, जिनके तहत देशों को कुछ आर्थिक नीतियां अपनाने की आवश्यकता होती है। आलोचकों का कहना है कि ये शर्तें अक्सर विकासशील देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती हैं। इसके अलावा आईएमएफ को एक पश्चिमी प्रधान संस्था के रूप में भी देखा जाता है, जहां निर्णय अक्सर उच्च आय वाले देशों के पक्ष में होते हैं। भारत की बात करें तो वह भी आईएमएफ का सदस्य है और 1944 में इसके संस्थापक सदस्य देशों में से एक था। शुरुआत में भारत ने आईएमएफ से ऋण लिया था, किंतु वर्तमान में वह आईएमएफ का एक अहम योगदानकर्ता बन चुका है। संक्षेप में कहा जाए तो आईएमएफ वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी नीतियों और शर्तों पर समय-समय पर विवाद भी उठते रहे हैं।